I was not going to make a video on this topic क्योंकि हर कोई बना रहा है भाई and it's not related to movies and anything, but ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि I had to make it क्योंकि अब बात सिर्फ एक जोक या फिर इस पे नहीं रह गई है. It's about the content censorship and all, and about the platform which I love and I want to be a part of for a very long time. I'm not talking about India's Got Talent, I'm talking about YouTube content creation and all. You know, तुमने इस वीडियो में क्लिक करा, you know why you clicked on this video, you know the case. So ये बहुत out of proportion गया है for no reason. I don't think so it is necessary to become a national news. If you are not अवेयर कि किस बारे में है ये वीडियो एंड यू आर स्टिल नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है देश में, सो वेल यू आर गुड, यू आर वन ऑफ द गुड वंस जिसको जो क्रॉनिकली इंटरनेट पे नहीं है एंड is a better person. So if you don't know, the case is about the joke. Majorly जो backlash है that come from the joke that was not even a joke that made by Ranveer Alabadia on the last episode of India's Got Talent. अब तो सारे हटा ही दिए. उस चीज के ऊपर पूरा इंटरनेट फटा है इन लोगों पे एंड people are making like कुछ कमेंट्स पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी आयरॉनिकल कि तुम जिस चीज के लड़ रहे हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट डूइंग दैट थिंग ओनली. एक तो वो जो एपिसोड था दैट वाज मेंबर्स ओनली, एवरीबडी नो दैट. तो देयर इज ऑलरेडी अ पे वॉल, इफ यू वांट टू वॉच इट दो तुम्हें पे करना पड़ेगा. एंड वो मेंबर्स ओनली एपिसोड के ऊपर इतना बवाल हुआ है कि समाज बिगड़ रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे एंड ऑल, बट आई एम इन नो वे सपोर्टिंग or giving like ki no I like these types of things. No, bhai, what Beer Biceps said was not right at in any shape or form. It is not a joke and or a comment. ना ही ये जोक है और ये कमेंट है. वो अपने माँ बाप के बारे में बात नहीं कर रहा है. इट वॉज अ वुड यू क्वेश्चन. अगर तुम इंटरनेट पे इतने ज्यादा नहीं हो देन यू डोंट, मतलब जो बात कर रहे हैं इन बारे में वो नहीं है इंटरनेट पे ज्यादा एंड दे आर थिंकिंग कि भाई ये तो भाई अपने माँ बाप के बारे में यही सोचता है एंड यही बात करता है. इट वॉज अ वुड यू क्वेश्चन विच इज अ ट्रिकी क्वेश्चन टू ट्रिक समवन एंड सी देयर रिएक्शन, जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है. 10 साल पुराना रेडिट जोक है एंड रिसेंटली ओजी क्रू ने भी किया था. तो ऑफ कोर्स इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक. बाकी सेंसिटिव टॉपिक तो इंडिया में खत्म हो गए हैं, तो उसकी जगह इस पे बात की जाए. समय रहना भाई ठीक है, समय रहना की कॉमेडी थोड़ी डार्क है. ऑफ कोर्स आई वुड से मेरे को थोड़ी डार्क कॉमेडी पसंद है, बट नॉट दैट मच कि वो अगली हो जाए. लाइक दैट गर्ल जो कुछ भी करती रहती है, जो आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, आई हेट दैट पुनीत सुपरस्टार वाला स्टफ एंड दैट वाज नॉट इवन कॉमेडी. ठीक है, बट वही बात हो जाती है, कॉमेडी सब्जेक्टिव. मेरे लिए जो चीज़ फनी है दूसरे बंदे के लिए फनी नहीं हो सकती है. जो चीज़ किसी और के लिए फनी है वो मेरे लिए फनी नहीं हो सकती है. सो कॉमेडी सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो इस चीज़ में हम डेफिनेटिव एक लाइन लिख के नहीं रख सकते कि भाई नहीं दिस इज हाउ कॉमेडी इज सपोज टू बी एंड दिस इज अ पैटर्न यू आर सपोज टू बी. कॉमेडी इज सपोज टू बी अ थिंग जिसमें बंदा खुद को एक्सप्रेस कर सके ताकि वो लोगों को हंसा सके. एंड अगर उसमें भी हम बाउंडेशंस लगा देंगे, एक टेम्पलेट लगा देंगे कि इसी तरह आपको करना है, देन इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात इसलिए है क्योंकि भाई इस सब चीज़ों में इसको सबसे ज़्यादा टारगेट, क्योंकि दिस विल अफेक्ट एवरीथिंग. अगर सेंसरशिप आ गई तो तुम्हें इंडिया में यूट्यूब फिर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं. देखो अब वो समय रहना के शो में वो करता है जोक, ठीक है, ही डज डार्क जोक. कुछ जिन पे हंसी आती है मेरे को, बट कुछ में नहीं आती है. आई एम नॉट कंफर्टेबल बट आई चूज टू इग्नोर देम. वो मेरी मर्जी है, मेरा चॉइस है कि भाई मैं उन्हें इंटेंशनली इग्नोर कर रहा हूँ. मैं नॉट लाइक कि भाई ओह समय नहीं है बोल दिया भाई अब तो जेल भी जाके रहूँगा ऐसे. नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता भाई, नहीं सॉरी दिस इज नॉट डन भाई, दिस हर्ट मी. तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, जस्ट स्किप इट. उसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है. प्लस और बियर बाइसेप्स को लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा. देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा व्हाट ही सेड, बट भाई इफ यू हैव सीन हिज कंटेंट इन पास्ट, ही हैव बॉर्डरलाइन टच दैट टाइप ऑफ कमेंट्री ऑन हिज ओन पॉडकास्ट एंड ऑल. तो नथिंग न्यू फॉर मी. सो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था. जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगा था, क्योंकि मी पर्सनली आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बियर बाइसेप्स कि हाँ ऐसा कुछ बोल सकता है बियर बाइसेप्स. सो थर्ड बंदा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बैकलैश मिल रहा है दैट इज द रेबल किड. ठीक है, अब भाई उसे बैकलैश उसका तो भाई चाहिए था लोगों को कि
किसी तरह भाई उसको बोलने का मौका मिल जाएगा, और उनको ये मौका मिल गया. एंड द वर्स्ट पार्ट इज शी वॉज डिफेंडिंग हरसेल्फ इन दैट हरसेल्फ एंड हर फ्रेंड इन दैट क्लिप. बट भाई क्या ही करे, गवार ऑडियंस है, क्या कर सकते हैं भाई, बस मौका चाहिए होता है बोलने का. एंड भाई द फ्रिकिंग आयरनी इन ऑल दिस केसेस, शो कैंसिल कर रहे हो बाय सेइंग कि भाई ये देखो कैसे ये माँ बाप के बारे में क्या बोलते हैं, औरतों के बारे में कैसे सोच है एंड ऑल. एंड देन दो सेम पीपल आर गिविंग रेप एंड डेथ थ्रेट्स टू अपूर्वा. इसे दोगलापन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? तुम मेरे को बताओ एक बार. कि आई वॉज बैफल्ड भाई, कि मतलब एक औरत खुद को डिफेंड कर रही है, उसमें उसको बैकलैश मिल रहा है, बट नॉट रिमाइंडिंग दैट कि वो उसका बैकलैश आने का रीजन वो वहां से है कि उसने जो 6 इंच वाला जो जोक मारा था दैट उससे. बट भाई तुम रीड द रूम भाई, यू आर ऑन इंडियाज गॉट लेटेंट. इट इज अ शो मेड बाय अ कॉमेडियन फॉर कॉमेडी एंड जोक. उस पे तुम मतलब इतना ऑफेंड हो जाओगे फॉर अ जोक विच इज लिटरली अ जोक दैट भाई उसने बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पत्थर की लकीर है वो. भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा आशीष चंचलानी के पुतले क्यों जलाए जा रहे हैं. आई डोंट गेट इट भाई. उस बंदे ने तो कुछ बोला भी नहीं. ही वाज लाइक ही हिमसेल्फ वाज अनकंफर्टेबल देयर. बट वो इधर है कि क्रॉस फायर में एक बंदा फंसना होता है, तो इट वाज आशीष चंचलानी दिस टाइम. वो 5 स्टार वाला ऐड याद है, लोगों को चाहिए होता है कि आशीष चंचलानी कुछ बोले एंड उस पर बवाल हो जाए. जसमीत सिंह, आई फॉरगॉट द कॉमेडियन, जो अदर कॉमेडियन जो था सरदार जी. आई लाइक हिज जोक्स एंड ऑल भाई, मुझे उसकी कॉमेडी शोज वगैरह अच्छे लगते हैं. बट द कॉमेंट ही पास्ड ऑन द केरला सिचुएशन की केरला सर, वो दैट वाज बिलो द बेल्ट. दैट वाज नॉट नेसेसरी. ठीक है भाई तुम्हारा पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ होगा, बट नहीं भाई, यू कैन नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन यू कैन नॉट अंडरमाइन द होल state. बाकी भाई इंडियाज गॉट लेटेंट गॉट बैंड एंड डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब प्लेटफॉर्म. आई गेस्ड इट. जब मतलब पहला एपिसोड देखा था, पहला दूसरा एपिसोड मैंने देखा था, मैंने उसी टाइम अपने दोस्तों को बोल दिया था, गेस कर लिया था कि भाई ये शो बंद होगा जब ये कैंसिल होगा, इसके अलावा बंद नहीं होने वाला. एंड द सेम हैपेंड. अब तुम मेरी काली जुबान बोलो, कुछ बोलो उस बंदे की तरह, बट नहीं, आई प्रिडिक्टेड इट. जब लोगों को चीजें पसंद आने लग जाती है ना, तो वो फिर उसको कंटेंट क्रिएटर को भी एक मौका मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज लोगों को पसंद आ रही है, तो आई विल एक्सपैंड ऑन दिस. तो जब वो एक्सपैंड करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा बफर आता है, जब एक ऐसा ऑडियंस आता है हु डज नॉट नो कि भाई कि ये जोक है क्या है, जो नई ऑडियंस होती है. ठीक है, क्योंकि समय रैना इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस राइट नाउ. वो बस हाइप के चक्कर में आए थे कि भाई चलो सबसे सुन के कि हाँ इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा कुछ शो है, अच्छा है, कॉमेडी होती है, चलो देखेंगे. बट दे डिड नॉट एक्सपेक्ट, उनको पास नहीं पता है कि हाउ दैट शो वर्क्स और एनीथिंग लाइक दैट. अब उनको ऑब्वियसली सबका, एज आई सेड, सबका ह्यूमर सेम नहीं होता, सबका कॉमेडी का देखने का तरीका भी सेम नहीं होता. तो कुछ जोक कुछ लोगों पे वर्क करती है, कुछ लोगों पे नहीं करती. एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू देन जस्ट स्किप इट मैन. बाकी कॉन्स्पिरेसी तो है ही इस पे कि दिस इज टारगेटेड एंड डन बाय OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जिस बंदे ने सबसे पहला पोस्ट किया था ऑन दिस, दैट चैनल, दैट ट्विटर अकाउंट इज डिलीटेड नाउ. एकदम से नेशनल मीडिया बन जाना भाई, कि भाई पार्लियामेंट में बात चल रही है, आसाम का CM उठ के आ गया है भाई, अपने स्टेट में कुछ मतलब दिक्कतें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही, तुम पुणे आ रहे हो, तुम उसका सॉल्व करने. पॉलिटिकल क्यों चला जाता हूँ भाई मैं? नहीं, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल चैनल भाई, मुझे बात नहीं कर, मैं इस वजह से मैं बात नहीं करना चाह रहा था इस टॉपिक पे. बट एनीवे, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज की ऑफ कोर्स ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिसने ये शो स्टार्ट करा, एंड इट रीच्ड हाइट्स, यू नो इट. ठीक है, एंड यू कैन नॉट डिनाई इट. ठीक है, अब मैंने काफ़ी लोगों को बोलते सुना है, जो 3-4 दिन पहले, मतलब पहले जब चला था, भाई क्या शो है भाई समय रैना, भाई गोटेड भाई, नो समय रैना's कॉमेडी इज नॉट फॉर इंडिया एंड ऑल. भाई ऐसा इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना's कॉमेडी. हाँ, दिख गया. वही लोग आके अब बोल रहे हैं कि भाई वो तो हमेशा से ही बेकार शो था, मुझे इतना पसंद नहीं आया. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये इंटरनेट पे देख के, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है भाई. तो कॉन्स्पिरेसी तो है ही कि भाई कि OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह जल गए थे ऑफ कोर्स, तो उनको उनके प्लेटफॉर्म से रेवेन्यूज वगैरह जा रहे थे, तो उनको बस आग चाहिए थी, एक बंदे ने आग पकड़ा दी एंड बर्न द होल फॉरेस्ट. थॉट्स यही है भाई कि एज अ क्रिएटर, एज अ बिग क्रिएटर एज यू, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड
एवरी अदर पैनलिस्ट जो भी वहां पे था, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें क्या पुट आउट करना है एंड क्या नहीं करना है. वट बियर बाइसेप्स सेड वाज नॉट राइट. आई एम नॉट टोटली सेइंग इट्स रॉन्ग, बट आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट. इट्स जस्ट अ जोक, जो कि इट इज नॉट इवन अ जोक, इट इज अ वुड यू रादर क्वेश्चन जो हम ट्रूथ एंड डेयर में खेलते हैं. तो वो बाहर के कल्चर से अवगत नहीं है ना, सब क्या ही कर सकते हैं. मी पर्सनली आई थिंक दैट वाज अननेसेसरी. ही शुडंट हैव मेक दैट. जो आशीष चंद्रानी भी वहां पे था एंड ही डिड नॉट सेड एनीथिंग. सो आई रियली अप्रिशिएट हिम टू डू दैट. क्योंकि भाई अगर तुम्हारा फोटे नहीं है उस चीज में तो मत बोलो. सिंपल बात, मत बोलो. ऑफ कोर्स तुम्हें वहां पे लाया ही गया है कंटेंट बनाने के लिए, बट इट्स कूल इवन इफ यू नॉट सेइंग दिस. फॉर स्मॉल क्रिएटर्स, जैसा कि मैंने अभी मेरी सिमिलर ऐसी वीडियो थी जो पिछली वाली, उसमें मैंने बात किया था कि भाई स्मॉल क्रिएटर्स आर डूइंग द सेम थिंग कि भाई जस्ट फॉर अ क्लिक ये सब तुम मैं लगा दूंगा, तुम ये वाली वीडियो देख लेना. समय रहना वाला चीज का बढ़ना, अगर तुम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो वही बात आती है कि भाई लोगों को चिंगारी मिली, उन्होंने आग बना दी. सिंपल एज दैट. एंड पीपल वर लुकिंग फॉर दैट चिंगारी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इफ यू आर पुटिंग आउट कॉन्टेंट, प्लीज बीवेयर कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. द फर्स्ट सेंसरशिप बोर्ड इज you are responsible for what you are putting out there. Once it get out there, you have no control to it. एक बार वो बाहर चला गया, you have no freaking control on it. And होगा ये AIB के साथ भी हुआ है, टाइम टू टाइम होते हुआ है. तुम मिस्टर बीस्ट देख लो, सबको देख लो भाई. कोई ऊपर जाता है तो हर किसी उस बंदे का डाउनफॉल भी आता है, ठीक है. सो इट्स नॉट वेरी न्यू थिंग. बट जो हुआ कि बैनिंग द शो, देन पीपल आर गिविंग देम कि भाई फांसी में लटका दो, इतनी बड़ी बात नहीं थी भाई. देश में और मुद्दे हैं जिसपे लोगों को फांसी में लटकाना चाहिए, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको फांसी में लटका दिया जाए. पीपल माइंड्स चेंज दिस क्विकली दीज डेज. बस यही है कि भाई ये क्रिएटर्स के लिए वीडियो है, ठीक है. क्रिएटर, स्मॉल क्रिएटर्स जो मेरी तरह जो देख रहे हैं, कि बी माइंडफुल वट यू आर पुटिंग आउट देयर. जस्ट फॉर क्लिक्स, जस्ट फॉर व्यूज कुछ ऐसा मत बोल दो दैट विल बाइट यू एंड योर फैमिली इन योर एस. सिंपल एज दैट. बाकी जो हुआ दैट वॉज रॉन्ग, एंड जो हो रहा है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. भाई इस पर मैं एक डेढ़ घंटा बात कर सकता हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट, इसलिए मैं बना रहा हूँ. वरना आई डिड नॉट हैव एनी मूड टुडे बनाने का. ये बॉय हैड अ बैड डे, सो इट्स ओके. सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मत करो भाई, छोड़ो, मत करो. लाइक वाइक सब्सक्राइब कर लो, चैनल को देख लो भाई. इधर उधर वीडियोस आ रही है, वो भी देख लेना. एंड वो देखना, दैट इज़ माई रियल कॉन्टेंट. दिस इज जस्ट एन ओपिनियन पीस. मैं पिछली बार भी बोला था कि अगली कुछ ऐसी वीडियो बनानी ना पड़े, बट हियर वी आर अगेन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप किकिंग आउट.